हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। हमारी क्लास 11 की वीडियो लेक्चर ये कंटिन्यू थी, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, तो इसमें हमारा अगला लेक्चर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम आपको इंटरवल के बारे में समझाए थे, ठीक है। इंटरवल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या करेंगे हम आपको कि आपको उससे आगे इंटरवल से आगे का आपको जो बेबी कर्व मेथड है, तो इसमें हम बेबी कर्व मेथड के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझाएंगे। और एक चीज़ और बता दें कि कई दिनों से हम वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसका रीज़न है कि तबीयत ठीक नहीं था, ठीक है। इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेबी कर्व मेथड क्या होता है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है बेबी कर्व मेथड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ जो भी 12th के बच्चे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मैं बता दूं, आपका भी वीडियो नहीं आ रहा था तो नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगी तो उसमें मैं आपको टेस्ट जो मैंने लिया था आपका, तो टेस्ट का डिस्कशन उसमें कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ऐसे मैंने नंबर तो कर दिया था, सबका कॉपी चेक करके नंबर दे दिया था सबको, लेकिन मान लीजिए कई लोगों को पता ही नहीं चला कि कॉपी कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए क्या करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। और ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 वाले के लिए ये वीडियो है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे बेबी कर्व मेथड क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसका नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो किससे काम चलेगा। नोट्स बनाते रहिए और साथ ही साथ उसको रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि रेगुलर वे में उसको रिवाइज़ करिएगा तो आपको उस पर पकड़ बन जाएगी और आप अच्छे से उस पर कमांड हो जाएगी आपको, तो फिर मैथ्स आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो आपको जो मैं पढ़ाया था पिछले लेक्चर में इंटरवल के बारे में, तो इंटरवल मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ इंटरवल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपना बेबी कर्व मेथड क्या होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब इंटरवल के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखिए, इंटरवल में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटरवल जो होते हैं ना, इंटरवल ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं इंटरवल। पहला क्या था हमने पढ़ाया था, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में हमने क्या बताया था आपको, ओपन इंटरवल में हमने बताया था आपको क्या, ओपन इंटरवल में आपको समझाया था कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए x कोई नंबर है, ये बिलोंग्स टू, ठीक है, ओपन, तो ये भी ओपन का साइन है, a, b, ठीक है। इसका मतलब है जो x जो है ना एलिमेंट, तो a और b के बीच में बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब था कि नंबर लाइन पे a, नंबर लाइन पे b, तो x जो होगा ना तो a से b के बीच में बिलोंग करता, मतलब a नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे इंटरवल में शामिल नहीं। ओपन का मतलब होता है a को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ ओपन b है, इसका मतलब b को छोड़ करके, तो हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, b को भी छोड़ देंगे और इसके बीच का लेंगे, ठीक है। इसका मतलब a को नहीं ले रहे, b को नहीं ले रहे, हम लोग कौन ले रहे, इस बीच का जो नंबर है ना वो ले रहे। तो x जो यहाँ पे होगा तो x ना तो a होगा और ना तो b होगा, तो x कौन होगा, तो x a और b का बीच का नंबर होगा। x क्या होगा, a और b के बीच का नंबर होगा। क्या मैं देख लूँ वीडियो सही आ रही है, हाँ सही आ रही है। उसके बाद मैं आपको समझाया था दूसरा क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल में हमने समझाया था कि x बिलोंग्स टू क्लोज a, b, ये भी दोनों में क्लोज, ठीक है। तो इसमें हमने आपको समझाया था कि नंबर सिस्टम मान लीजिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे होना a पे भी क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है a को भी लेना है और b पे भी क्लोज है, इसका मतलब b को भी लेना है। इसका मतलब इस दोनों के बीच का भी लेना है, मतलब a भी लेना है b भी लेना और a और b के बीच का भी सारा नंबर लेना है। तो यहाँ जो x होगा तो a भी हो सकता है, ए के आगे कहाँ तक हो सकता है, बी तक हो सकता है, और बी भी हो सकता है, ए भी होगा बी भी होगा और इसके बीच का भी सारा का सारा नंबर वो एक्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, एक्स जो होगा ए और बी के बीच का होगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा था अपना ओपन क्लोज, ठीक है। क्या था अपना, ओपन क्लोज, नाम से स्पष्ट है। तो एक्स बिलोंग्स टू, पहले ओपन है तो ओपन a, b, क्लोज यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट आप क्लोज दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मतलब है इसका, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, ठीक है। इसका मतलब है x जो होगा ना भाई, a नहीं होगा और a नहीं होगा, तो a पे अब
वाइट बॉल दे दीजिए, ठीक है, ए पे सर्कल बना दीजिए, तो ये नहीं होगा। इससे आगे जाएंगे, देखिए बी पे क्लोज है तो बी पे होल पूरा क्लोज सर्कल हो गया। और इसका मतलब है ए नहीं होगा, लेकिन ए के आगे का ये सारा वैल्यू होगा। इसका मतलब है एक्स का जो वैल्यू होगा ना, यहाँ ए नहीं होगा, ए से आगे का होगा। और कहाँ तक होगा? बी तक होगा। क्या सर इसमें बी होगा? तो हाँ भाई बी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा था अपना क्लोज ओपन। क्लोज ओपन क्या था अपना? क्लोज ओपन। इसमें क्या था भाई? इसमें था कि एक्स जो होगा ना, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज, और बी पे ओपन था, ठीक है, क्लोज, और यहाँ पे ओपन था, ओपन ये ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी, यहाँ पे हो गया क्लोज, तो ए पे क्लोज, बी पे ओपन। इसका मतलब ए होगा, इससे आगे का ये सारा का सारा नंबर होगा, लेकिन बी नहीं होगा। क्लोज ओपन का मतलब ए हमारे इंटरवल में शामिल होगा, और यहाँ ए से आगे का सारा नंबर होगा, बी से जस्ट पहले का नंबर होगा, लेकिन बी नहीं होगा। यहाँ पे बी इस इंटरवल में शामिल नहीं है। एक्स का जो वैल्यू होगा ना, वो बी नहीं होगा, बी से जस्ट पहले का वैल्यू होगा, ए होगा, और ए से आगे का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये अपना इंटरवल था, ये हमने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। तो इसको आप अगर लिख लीजिए या आप लिखे ही है तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैंने बता दिया, तो इसको हटाता हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा सेट बनाता हूँ, ठीक है। सेट बताऊँगा तो ऐसा सब सेट में आपको सबसेट हमने पिछले लेक्चर में जहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ा था तो हमने समझा था, लेकिन यहाँ सेट पे नहीं आती। सेट बात करेंगे, लेकिन सेट में किस पे बात करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, फिर यूनियन ऑफ टू सेट, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं। देखिएगा, अब मैं क्या बोलता हूँ ना भाई, अब मैं बोलता हूँ, देख लीजिए, सेट के बारे में बात करता हूँ। सेट मैं डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं सेट अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। मैं सेट ये बताता हूँ आपको। ऐसे सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेट का डेफिनेशन भी लिखना चाहूँ तो ये होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct object, ठीक है। ये होता है सेट का डिफिनीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। सेट क्या होता है ना कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जिसका डिफिनीशन आपको पता हो, पता हो, वेल डिफाइंड हो, ठीक है। और कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट्स होगा ना, उसका रिपीटेशन नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, देखिए मान लीजिए 11 के आते, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है। या मैं बोलता हूँ बॉयज़ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मतलब हम क्या बात करें कि हमने डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट का कलेक्शन जो हम ले रहे हैं वो किस में 11 क्लास का तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम किसको ले रहे हैं? बॉयज़ को ले रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन क्लास 11, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन क्लास 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। और ये वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड कैसे? क्योंकि हम लोग जो है स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वो किस स्टूडेंट की बात करें? क्लास 11 का, और साथ ही साथ हम लोग बॉयज़ स्टूडेंट को बात करें। हमने क्या किया? इसको डिफाइन कर दिया। तो ये आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिए सेट ए। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ए हो गया 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये एक सेट है, ये क्या है? सेट है। और यहाँ पे जो 1 2 3 4 जो है ना, इस सेट का एलिमेंट है। ये क्या है? सेट है। और ये से 1 2 3 4 जो है, इसका क्या है? एलिमेंट है। हियर 1 2 3 एंड 4 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? हियर 1 2 3 एंड 4 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये क्या है? सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको सेट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। वैसे सेट मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा जब सेट मेरे को पढ़ाना होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगी वहाँ पे मैं इसको और डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं सेट आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन समझा दिया, सेट क्या होता है उसके बारे में बता दिया। इसके अंदर का जो ये होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट, बोलते हैं सेट का वो एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझाया। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ टू सेट, क्योंकि मेरे को जरूरत इसका है। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ सेट्स बोलिए या टू सेट्स बोल दीजिए, बात देखिए, ठीक है।
यूनियन ऑफ सेट्स बोले, सेट्स बोलने का मतलब है बहुत सारे सेट का, ये जो नहीं है कि 2 ही सेट का यूनियन होगा, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, सबका यूनियन हो सकता है, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। लेट, मान लेते हैं लेट ए सेट मान लीजिए ये है क्या 1 2 3 4, ठीक है। एंड एक और सेट मान लेते हैं बी, जिसको मान लेते हैं 4 5 6, ठीक है। ये मान लिया 2 सेट है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है, इसमें क्या है 3 एलिमेंट है। अब मेरे से कोई बोलता है यूनियन ऑफ 2 सेट निकालिए, इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है यूनियन ऑफ 2 सेट, मतलब सेट ए और सेट बी का जो यूनियन लिखते थे इसको क्या लिखते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये यूनियन है, ये क्या है यूनियन है। इसको पढ़ते क्या है ए यूनियन बी, क्या पढ़ते ए यूनियन बी। इसको लिखते कैसे, ए यूनियन बी जो भी होगा ना, ए अगर सेट है बी अगर सेट है तो ए यूनियन बी जो होगा वो भी क्या होगा एक सेट होगा। क्या होगा भाई कि अगर ए एक सेट है बी एक सेट है तो ए यूनियन बी भी क्या होगा एक सेट होगा, ठीक है। तो अब सेट तो बनता है, लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। यूनियन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिख देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है इससे हमारा कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिखने से मेरा मतलब है कि सेट ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, सेट बी का भी सारा एलिमेंट लिख दीजिए, उससे जो एक पूरा होल सेट बनेगा उसी को बोलते हैं क्या ए यूनियन बी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर सेट ए आपको पता है दिया हुआ है, सेट बी भी आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सेट ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, फिर सेट बी का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, और उसका जो सेट बनेगा वही क्या होगा अपना ए यूनियन बी होगा। वो क्या होगा अपना ए यूनियन बी होगा। अब बात तो होता है कि ठीक है सर ऐसा तो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 4 5 6, क्या मैं ऐसे आप कहते तो ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, अब फिर देखिए 4 यहाँ तक लिख दिया, फिर यहाँ के इस सेट का एलिमेंट तो 4 5 6, क्या मैं ऐसे लिख दूँ। तो सर आपने तो ऐसे ही बोला है कि सेट ए का एलिमेंट लिख दीजिए, तो सेट ए का एलिमेंट हमने लिख दिया, फिर आपने क्या बोला सेट बी का एलिमेंट लिख दीजिए, तो हमने लिख दिया। आप बोले कि दोनों एलिमेंट लिख दीजिए दोनों सेट का, उसके बाद जो पूरा बड़ा सेट बनेगा वही क्या होगा अपना ए यूनियन बी। तो ये तो बात मैंने आपको समझाया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलती क्या हो गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि सेट में जो होता है ना रिपीटेशन नहीं होता है, सेट में जो होता है एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। कह रहे सर इससे क्या मतलब है आपका, इससे मेरा ये मतलब है कि अगर मैं किसी सेट की बात करूँगा तो उसमें कोई भी एक एलिमेंट 2 बार नहीं होगा। मतलब है मेरा कि अगर मैं 4 पे यहाँ बात करूँ तो 4 1 2 बार है, तो सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, मतलब किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार लिख नहीं सकते। तो क्या सर अगर 2 सेट अलग अलग दिया उसमें 2 एक ही एलिमेंट इसमें भी दिया हुआ है वही एलिमेंट इसमें भी दिया हुआ है, फिर भी हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, तब आंसर है कि हाँ अगर इसमें भी कोई एलिमेंट दिया हुआ है वही एलिमेंट आपको इसमें भी दिया है, फिर भी उसको 2 बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखना है। इसका मतलब सर 4 यहाँ दिया हुआ है 4 यहाँ दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4 हमको कितना लिखना है, एक ही 4 लिखना है। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 ऑलरेडी कंसिडर हो गया, इसमें लिखे या इसमें दिया है, तो उसको लिखना क्या है एक ही बार, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन ही क्या कहता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई बनेगा ये 4 1 2 3 4 लिख दीजिए और 5 6 लिख दीजिए, बस ख़त्म हो गया। कहते हैं सर 4 तो एक ही बार है, आप कंसिडर करिए ना, देखिए ना सारा का सारा एलिमेंट है। मैं बात कर लूँ सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसका एलिमेंट सेट ए का सारा एलिमेंट है। अब सेट बी का एलिमेंट बात करिए, तो सेट बी में क्या था 4 5 6, देखिए ना 4 5 6 है, सेट ए का भी सारा एलिमेंट है, सेट बी का भी सारा एलिमेंट है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेट लिखना है तो सेट का रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट का, ठीक है। मैं एक भी और बात कर लूँ यूनियन ऑफ सेट्स पे, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आप ही से फिर पूछ लेता हूँ। मान लीजिए ऐसा दिया है, मान लीजिए ए सेट दिया है आपको ए बी सी डी, बी सेट दिया हुआ है सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो मैं आपसे बोलता हूँ भाई बता दो ए यूनियन बी, तो आप हमको क्या बोलिएगा। ऐसा देखिए आपने हमको सिखाया है कि ये यूनियन बी लिखना है, तो आप क्या बोले थे सेट ए का एलिमेंट लिख दीजिए, सेट बी का एलिमेंट लिख दीजिए और उसको
पूरा एक सेट बना दीजिए, वही जो अपना बड़ा वाला सेट बनेगा वही क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट। लेकिन आप ये भी हमको समझाए थे कि ध्यान दीजिएगा कि पहला सेट में जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट अगर दूसरे सेट में लिखना है तो दोनों को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। अब इसका बात करते हैं तो यहाँ देखिए सी और डी ऑलरेडी लिख चुके हैं, सी और डी इसमें है तो इसको दोबारा नहीं लिखना है, सी और डी लिखा चुका है तो ई और एफ बस लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ई और एफ लिख दीजिए। तो यही जो सेट बना यही क्या हो गया, ये यूनियन बी, ये सेट क्या हो गया, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब हो गया कि हम लोग क्या किए, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिख दिए, मतलब एक साथ जो मिला दिए तो उसके बाद जो बना उसको हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट। मतलब हम क्या बोलते हैं कि इस दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग मिला के लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आपको यूनियन ऑफ सेट लिखना सीख गए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 1-2 अपने हिसाब से भी बना के इसको यूनियन ऑफ सेट लिखना है। मैं 1-2 और करवाता हूँ, देखिए यहाँ मान लीजिए ए सेट हो गया 2 3 5, ठीक है, बी सेट हो गया 5 6 7, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ ए यूनियन बी लिखने को, तो आप क्या बोलिएगा कि सर 2 3 5 लिख दीजिए, फिर यहाँ से देखिए 6 7 लिख दीजिए, बस हो गया। ये क्या बना, ए यूनियन बी। ये क्या हो गया अपना, ए यूनियन बी। तो आपको समझ में आया कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ आ रही तो हो गया ये, ठीक है। अब आपको यूनियन समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। अब किस पे बात करेंगे, इंटरसेक्शन पे। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिख देना, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को मिला कर लिख देना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पर देखिए भाई, मान लीजिए लेट ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4, बी इक्वल टू मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए, अब हम क्या बोलते हैं कि आपको इंटरसेक्शन लिखना है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट देखिए क्या बनेगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसमें हम लोग यूनियन में क्या कर रहे थे कि सेट ए का एलिमेंट लिख देते थे, सेट बी का एलिमेंट लिख देते थे, ठीक है। और दोनों एलिमेंट अगर लिख देते थे तो उसके मिला करके जो सेट बनता था उसी को क्या बोलते थे, यूनियन ऑफ सेट। लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भाई ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सेट ए का एलिमेंट देखना है, सेट बी का एलिमेंट देखना है, और ध्यान से देखना है कि जो एलिमेंट सेट ए में है क्या वही एलिमेंट सेट बी में है। तो दोनों में जो एलिमेंट होगा ना उसी एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको देखना है कि दोनों में जो जो कॉमन एलिमेंट जो इसमें भी हो इसमें भी हो उसी को इंटरसेक्शन ऑफ सेट में लिखना है। यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ देखिए 2 3 4 ये सब है इसमें, यहाँ 1 नहीं है, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमको क्या करना है, 2 3 4 लिख देना है, यही इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या करना है, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होगा उसका सेट बना दीजिए, वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आपको ये समझ में आए, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा देखिए, अगर मैं आपसे ए सेट बोलता हूँ, मान लीजिए बोलता 2 3 4 5, ठीक है, बी सेट बोलता हूँ मतलब 1 3 5 6 7, मान लीजिए ऐसा बोलता हूँ, तो आपको मैं बोलता ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। तो आप क्या बोलिएगा कि सर देखिए दोनों में हम मिला लेते हैं एलिमेंट, कौन कौन सा है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, ठीक है। अब कोई और मिल रहा है क्या, तो सर 2 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो सेट बना 3 और 5, तो यही क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया अपना, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यूनियन समझ में आया, इंटरसेक्शन समझ में आया, ठीक है। ये हमने किस लिए बताया, क्योंकि हम आपको जो बेसिक कर पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे हमको यूनियन इंटरसेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा तो हमको यूनियन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है 2 सेट के एलिमेंट को मिला के लिख देना। यूनियन का मतलब क्या होता है, 2 सेट के एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं उसको, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ इसको। अब क्या करते हैं, देखिए अब आपको पढ़ाते हैं
इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। पहले तो आपको इनइक्वेशन पढ़ाने से पहले इक्वेशन बताता हूँ। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन an expression in which equal to sign involves is called इक्वेशन। कहता है ना कि एक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। मतलब क्या है मेरा इससे मतलब मेरा है, देखिए एग्जांपल देखिए इस पर। जैसे मैं बोलता हूँ 2x + 5 = 6। मैं अगर बोलता हूँ 2x + 5 = 6, तो ये क्या है आपको दिख रहा है, इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या है ये, क्या हो गया अपना इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया जी, इक्वेशन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ऐसा 2x + 3y = 6, ठीक है, तो ये भी इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मान लीजिए ax² + bx + c, ठीक है, ये = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड डिग्री का, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आप लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे इसको बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब क्या है मेरा, इससे अभी आपको समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेरिएबल क्या है, एक्स है और वाई है, तो वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल का डिग्री 1 है और एक्स का भी डिग्री 1 है, वाई का भी डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि x, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है। x का एक वेरिएबल है, दूसरा y का टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो इसीलिए हम बोलते हैं 1 वेरिएबल का है, ठीक है। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। दूसरा देखिए, हम क्या बोलते हैं कि ऐसा है भाई x² + bx + c = 0, ठीक है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक, क्योंकि वेरिएबल का जो डिग्री है x, इसका डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन समझ में आएगा। इक्वेशन बोलते हैं उसको कि एक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करेगा, जिसमें वो इक्वेशन जिसमें क्या हो, इक्वल टू साइन इन्वॉल्व हो, जिसमें इक्वल टू साइन रहेगा, उस प्रकार के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिस इक्वेशन में इक्वल टू साइन होगा उस प्रकार के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी, इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको इक्वेशन समझ में आया, तो इसको आप लिखिए अच्छे से पहले, उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन के बाद इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के बाद क्या, इस पर बात करते हैं इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी पे बात करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी, हम बात करते हैं अब इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। देखिए ज़रा ध्यान से, इसको इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, इसका क्या मतलब है मेरा वो समझिएगा। देखिए, एन एक्सप्रेशन in which less than, greater than, less than, equal to and greater than equal to, ठीक है।
लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इन्वॉल्व्स इज कॉल्ड इनइक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन, या इनइक्वेशन बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वेशन बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहता है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करेगा या इन्वॉल्व होगा, उसको क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन बोलते हैं या इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या मतलब है मेरा? इससे ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या बोलता हूँ? एक एक्सप्रेशन है 2x + 3। अब मैं बोलता हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि ये क्या है? 0 से बड़ा है, या मैं 0 ना बोल के मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन 5, मतलब ये क्या है? ग्रेटर देन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, तो इस प्रकार को इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं, या इसको इनइक्वालिटी बोलिए या इसको इनइक्वेशन बोलिए। इसको आप क्या बोलिए? इनइक्वालिटी बोलिए या इनइक्वेशन बोलिए। मैं दूसरा बात करूँ, 2x + 3y ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ भी दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन या लेस देन इक्वल टू साइन, या ऐसे बोलते हैं इसको 2x + 3y लेस देन 0। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनइक्वालिटी है। जब आपको पता है कि लेस दैन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन अगर आपको दिखता है किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया? तो ये आपको अगर समझ में आया तो अब हम वेवी कर्व मेथड आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। अब हम इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा वेवी कर्व मेथड। हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व, वेवी कर्व मेथड है क्या? वेवी कर्व मेथड से हम लोग क्या करते हैं? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन सब आपको, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको दिया जाए और वहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना रहे, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं, जिसका मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखिएगा वेवी कर्व मेथड। अब आप क्या लिखिएगा? वेवी कर्व मेथड। क्या लिखेगा? वेवी कर्व मेथड। देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे बोलता है सॉल्व, मान लीजिए ऐसा बोलता है सॉल्व x + 2 x - 3, ठीक है, x + 4 या x - 4, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, आपको ऐसा बोलता है कि ये फैक्टर दे दिया x + 2 x - 3 x - 4। ठीक है, ये बोलता है आपको ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपको बोलता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करना है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली बात तो जो भी फैक्टर दिया है ना, फैक्टर को क्या करेंगे? 0 करेंगे और 0 करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, उसी x को मान को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? उस x के मान को क्रिटिकल पॉइंट। तो ऐसे बोलूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए, या मैं बोलता हूँ उसको जो फैक्टर दिया है ना, उसको 0 करके x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ फैक्टर क्या है? लीनियर फैक्टर है x + 2, फिर फैक्टर है x - 2 और फिर दिया हुआ है x - 4। तो हम क्या करेंगे? x + 2 = 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आया? यहाँ से x = -2 आया। फिर मैं बोलता हूँ x - 3 = 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आया? 3 आया। फिर मैं बोलता हूँ x - 4 = 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आया? 4 आया। क्या आया? x का वैल्यू 4 आया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि नंबर सिस्टम ले लीजिए, नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर सिस्टम नहीं, नंबर लाइन एक ले लीजिए। नंबर लाइन में यहाँ क्या होता है? -∞, यहाँ क्या होता है? +∞। अब आपको ध्यान रखना है कि इन सब में सबसे छोटा कौन है? -2। तो आपको पता है -2 सबसे इधर होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ये बात होगा आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखिए, इस नंबर लाइन को इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जरा मेरे को बताइएगा कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिएगा जो है, एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट,
तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। ये अगर 3 नंबर है तो उसको एक ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 होगा तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 होगा तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 होगा तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये नंबर कितना है, 1 2 3। तो इसको नंबर लाइन को कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ये 3 नंबर दिया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट अपना 3 मिला, -2 3 और 4 मिला, तो यहाँ पे इसका जो नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट में, क्योंकि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं सारे पार्ट्स में इसका साइन चेक कर लाता हूँ, चूँकि मेरे को क्या चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए, ठीक है। मैं इक्वल टू अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ, मैं ग्रेटर देन ही रहने देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू मैं हटा देता हूँ, मैं ग्रेटर देन रहने देता हूँ। इक्वल टू भी लेके सॉल्व करेंगे इसको, पहले यही रहने दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। अब आपको साइन चेक करना है, आपको क्या करना है जी, साइन चेक करना है, ठीक है। तो पहले साइन चेक कर लेते हैं। तो साइन चेक करना है तो हम पहले इस पार्ट में देखेंगे इसका साइन क्या होगा। साइन का मतलब होता है ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इस पार्ट में चेक करना है, तो इसके बीच का कोई नंबर ले लीजिए, 4 से आगे और इन्फिनिटी से बीच का कोई नंबर ले लीजिए। 4 से आगे क्या होता है, 5, तो इसके बीच का एक नंबर 5 ले लीजिए, ठीक है। 5 लेके यहाँ पे इस क्वेश्चन में डालिए, एक्स के जगह पे क्या डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए। मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में मैं ये सब डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस पार्ट का आपको साइन चेक करना है उसके बीच का एक नंबर ले लीजिए। तो हम 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच का एक नंबर क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 क्या है, 4 के बाद है और इन्फिनिटी से पहले है, तो इसके बीच में 5 आता है, तो इसलिए मैं एक्स का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 5। तो इसमें क्या करिए, आप पुट करिए 5। तो देखिए एक्स के जगह 5 डालिए, तो 5 + 2, फिर क्या होगा 5 - 3, फिर क्या होगा 5 - 4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो 5 और 2 क्या होगा, 7 गुना, और ये क्या होगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 गुना, 5 में से 4 घटेगा तो 1, तो क्या होगा 7 दूना 14, 14 में 1 से गुना होगा 14। 14 क्या है, 0 से बड़ा है। 14 क्या है जी, 0 से बड़ा है, मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसका साइन जो इसके बीच में मिला वो क्या मिला, प्लस का साइन। 0 से बड़ा मतलब प्लस वाला साइन, तो ये प्लस मिला, ठीक है। ये क्या मिला, प्लस मिला। अब इसके बीच का कोई नंबर ले लीजिए, 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर लीजिएगा। तो 3 और 4 के बीच में जस्ट पॉइंट वाला कोई नंबर लेंगे। 3 और 4 के बीच में क्या है, 3.5, 3.5 क्या है, 3 और 5 दोनों के बीच में। तो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पर 3.5 ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के जगह पर 3.5, 5 + 2, यहाँ देखिए 3.5 - 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3.5 - 4। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5.5, ये क्या हो जाएगा, 3.5 में से 3 घटेगा तो ये 0.5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में 0.5 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये दोनों गुना होगा तो किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। लेकिन इससे गुना करिएगा तो ये माइनस वाला है, अब प्लस माइनस गुना होगा क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, ठीक है। यहाँ से जो गुना होगा तो साइन क्या आ जाएगा अपना, माइनस का साइन आएगा। गुना होने के बाद क्या बनेगा हमको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि गुना होने के बाद ये क्या माइनस है, तो माइनस साइन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आगे आप यहाँ पे चेक भी करेंगे ना, तो आपको क्या आएगा, प्लस आया, माइनस आया तो फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे सर, चूँकि ये लीनियर है, ये कर्व, ये क्या है अपना एक्सप्रेशन जो दिया है लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस। आप जैसे जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मैं इतना चेक करता हूँ, ये चेक करने का भी जरूरत नहीं है। लीनियर दिया, खट से प्लस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस ख़त्म। तो ये हो गया प्लस माइनस ख़त्म हो गया। ऐसा आप चेक करना चाहते हैं तो इसके बीच का कोई नंबर ले लीजिएगा, यहाँ चेक करिएगा, ऐसे डाल करके तो यहाँ प्लस आएगा, इसके बीच का लिए तो माइनस आया, यहाँ लीजिएगा प्लस आएगा, फिर इसके बीच में कोई ले लीजिएगा -3 और देखिएगा तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये जो x जो होगा ना यहाँ, ये 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है, 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस वाला नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बात तो उठता है कि शायद पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्नैक्स की तरह इसको घुमाते हैं, हम इस कर्व को थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो मैं ऐसा बनाऊँगा इसको कर्व, देखिए ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा सीधा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर्व बना, यहाँ से हम क्या किए, ऐसे घुमा दिए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए। तो हमको क्या लेना है, हमको लेना है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर कहाँ कहाँ होता है, यहाँ है और फिर यहाँ है। अब तो बात तो उठता है कि ठीक है सर हमको यही लेना है, माइनस वाला लेना है क्या, नहीं लेना है, ये माइनस वाला हमको नहीं लेना, ठीक है, माइनस वाला हम इसको नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा
देख रहे हैं। अब इस कर्व को ज़रा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से क्या होगा, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे, ऐसे बोलना चाहे। मान लीजिए यहाँ से नीचे है तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, स्नैक्स की तरह। मान लीजिए आपने स्नैक्स को कभी चलता हुआ देखे होंगे तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, नहीं ऐसे ऐसे चलता रहता है। मछली को भी वाटर में कभी कभी देखते होंगे तो ऐसे ऐसे चलता है वो, तो एक्सनेक्स की तरह ये चलता है ग्राफ, ठीक है। इसीलिए इस ग्राफ को, इस मेथड का नाम है क्या, इसी कर्व, ऐसा कर्व बनता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार का ग्राफ बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं इसको, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। प्लस, जहाँ भी प्लस है ऊपर से आना, प्लस नीचे से माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब ये बातें आपको समझ में आया। अच्छा, अब मेरे को क्वेश्चन का जो आंसर देना है ये आपको समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अब देखिए ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे को आंसर जो चाहिए, x किसके बीच में चाहिए, x तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस वाला चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो ज़्यादा ध्यान से देखिए। ये प्लस कहाँ का है, -2 से लेके 3 के बीच में है, तो यहाँ होगा ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं लेना है। 2 नहीं लेना है क्यों, मैं वो समझाऊंगा आपको। ओपन दीजिए, अभी 2 दीजिए, ओपन -2, 3, ये हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर हमको यहाँ पर भी दिख रहा है ये भी लेना है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये होगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि आंसर में तो हमारे ये भी आएगा, आंसर में ये भी आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आंसर में तो चूँकि ग्रेटर देन 0 लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा क्या होता है, प्लस वाला ही होता है। अरे बोल ना भाई, 0 से बड़ा क्या होता है, प्लस वाला ही होता है। तो हमको क्या करना, आंसर में प्लस वाला लेना है, तो प्लस वाला तो यहाँ भी है, प्लस वाला यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लेना है हमको, इसको भी लेना है। इसका मतलब हमको दोनों का लेना है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है हमको ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। तो दोनों का लिखने का तरीका क्या है, आप दोनों को मिला दीजिए, मतलब दोनों का यूनियन ले लीजिए। क्या करिए, आप दोनों का यूनियन ले लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखे x बिलोंग्स टू -2 से, तो -2 का क्या मतलब है, ओपन का मतलब है यहाँ पे जो -2 नहीं लेना है, क्योंकि ओपन का क्या मतलब होता है, -2 नहीं लेना है। यहाँ 3 पे भी ओपन है, इसका मतलब 3 नहीं लेना है। इसका मतलब लेना क्या है कि -2 और 3 के बीच का लेना है, तो बीच वाला ये सब लेना है, ठीक है। और यूनियन, फिर यहाँ पे क्या लेना है, ओपन 4 से इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव पे तो हमेशा ओपन लेना है। इन्फिनिटिव आपको जहाँ भी देखे, -इन्फिनिटिव देखे या +इन्फिनिटिव, वहाँ पे जो अपना इंटरवल का होगा हमेशा ओपन होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ही नहीं करना है। जब भी आपको इन्फिनिटिव देखे तो वहाँ पे इंटरवल क्या होगा, हमेशा ओपन होगा, ठीक है। वहाँ पे इंटरवल क्या होगा, हमेशा ओपन होगा। तो ये बात आपको समझ में आए और यही आंसर है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि ज़रा सोचिए, अब ये जब ग्रेटर देन 0 था तो ये आंसर आया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहीं पे अब मैं इसको क्या बोलता हूँ भाई, तो ऐसा बन जाए x + 2 x - 3 x - 4, मैं बोलता हूँ भाई ऐसा बन जा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको समझाता हूँ। देखिए, चूँकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं, इसका मतलब हमको x वो भी लेना है जिस पे हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। हमको x का वैल्यू वो भी चलेगा जिस पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बात तो उठता है कि सर ये 0 कब कब होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ना, x का वैल्यू अगर हम -2 डाल देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ -2 और +2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसा करिए, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ x के जगह पे अगर -2 +2 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे क्या करिए, फिर -2 -3, फिर क्या करें, -2 -4। तो यहाँ पे देखिए -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा, इधर कुछ भी रहे, ये -5 है, इधर क्या रहेगा, -6। ये 0 इंटू सब क्या बना देगा, 0। तो यहाँ पे ये 0 कब कब बना, एक तो x का वैल्यू -2 ले लीजिएगा तब भी ये 0 बन जाएगा, नहीं दूसरा 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू यहाँ 3 ले लीजिएगा, 3 - 3 0, x का वैल्यू 3 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 भी डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या, x का वो भी मान लेना है जहाँ पे ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब हमको वो भी मान लेना है, इसका मतलब 2 पे हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। 2 पे क्या करते हैं, क्लोज कर दिए, 3 पे भी क्लोज कर दिए। इसका मतलब इंटरवल में अपना 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मतलब था इसका मतलब था यहाँ कि 2 नहीं आएगा, ये 3 नहीं आएगा। लेकिन जब इसका आंसर लिखेंगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज यहाँ पे भी 4 पे भी कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिखिएगा, ये जो यहाँ से देखिए, ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये आंसर ये सेकंड, x बिलोंग्स टू,
आप क्लोज दे दीजिए, क्योंकि हमको इसको भी लेना है, तो लेना है तो क्लोज इंटरवल -2, फिर -3 पे भी क्लोज। इसका मतलब -2 को भी हमको लेना है, -3 को भी लेना है, फिर ठीक है, यूनियन क्लोज, 4 पे भी क्लोज, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन। इन्फिनिटी पे क्या देना है, हमेशा ओपन देना है, ठीक है। अब बात तो उठता है कि सर यहाँ क्लोज क्यों आया, तो क्लोज इसलिए आया चूँकि यहाँ पे इक्वल टू 0 था, ठीक है। क्लोज किस लिए आया, चूँकि यहाँ पे इक्वल टू 0 था। इक्वल टू 0 इसका मतलब मैं अगर इसमें -2 डालूंगा तो 0 बन जाएगा, तो इसको -2 को लेना है, क्योंकि 0 तो हमको चलेगा, इक्वल टू ये 0 बराबर 0 तो हमको चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अब बराबर 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 होएगा। इसका मतलब ये तो हमको सेटिस्फाई होता है, ये 0 बराबर 0 ये चलेगा, ठीक है। ये इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 है, या तो ग्रेटर आएगा या तो इक्वल टू 0 आएगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन, या तो बड़ा आ गया, मान लीजिए इधर 2 आ गया और 2 क्या है 0 से बड़ा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसको बोलेंगे भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो बोलता है ग्रेटर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, लेकिन इधर माइनस आएगा तो मैं इसको बोलूँगा ना भाई वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हमको 0 चाहिए, तो इसीलिए 0 बराबर 0 तो पॉसिबल है, ये कहना सही भी है, क्योंकि 0 क्या है 0 के बराबर है, ये कहना सही है। तो अगर हम -2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्लोज हो गया। -3 भी डाले तो ये 0 हो जाएगा, इसीलिए क्लोज। या 4 भी डाले तो 0 हो गया, इसीलिए ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो इसको आप अच्छे से देखिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सॉल्व x - 3 x + 2 अपॉन में x - 4, ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ देखिए नंबर लाइन ले लेना है। आप इसको पहले पता करिए कि भाई कहाँ कहाँ 0 है, किस x बराबर 0, x - 3 बराबर 0 करिए तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया। फिर x + 2 बराबर 0 करिए तो x का वैल्यू कितना आया -2 आया। फिर x - 4 बराबर 0 करिए तो x का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या मिला, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिला। क्या मिला आपको, इधर -∞, इधर +∞। क्या क्या मिला भाई, -2 मिला, फिर क्या मिला 3, और फिर क्या मिला 4 मिला, ठीक है। फिर क्या मिला -2 3 और 4 मिल गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि डिनोमिनेटर हमेशा पहले जब भी बट्टा वाला क्वेश्चन हो, डिनोमिनेटर आए तो पहला चीज़ तो डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर में क्या है x - 4, तो x - 4, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 4 डाल दे तब 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। अगर मैं बोलता हूँ इस x के जगह पर क्या डाल दीजिए 4 डाल दीजिए, इस x के जगह पर 4 डालेगा तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। कभी भी आपको पता है कि 6/0 क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, नहीं, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। तो पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर में जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे पहले ओपन दे देते हैं। यहाँ पे पहले क्या दे दीजिए वाइड बॉल दे दीजिए। इसको मैं बोलना चाहूँ तो वाइड बॉल बोल देता हूँ, ठीक है। इस पर क्या करिए आप वाइड बॉल दे दीजिए। ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि हमको 4 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है सर 4 को, क्योंकि जब 4 डालिएगा x के जगह पे तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला 0 होगा। जैसे नीचे वाला 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होता है। बात आपको समझ में आया क्यों यहाँ पर वाइड बॉल दिए, तो वाइड बॉल इसलिए दिए क्योंकि ये 0 नीचे वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो ये क्वेश्चन ही अपना अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में, पहला काम तो यही करना है कि जहाँ पे ये रहे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए <0 कर देता हूँ, <= 0, ठीक है, <= 0 कर दिया, ठीक है। ये बात हो गया आपका ख़त्म, ठीक। अब देखिए चूँकि हमको = भी 0 चाहिए, तो ये क्वेश्चन 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू हम 3 दे देंगे, तो 3 देंगे तो 0 हो जाएगा ये, और 0 इंटू कुछ भी रहे सब 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 हमारा 0 चलेगा, तो 3 पे हम क्या करते हैं क्लोज दे देते हैं। इसका मतलब 3 हमको लेना है, ठीक है। अगर x का वैल्यू -2 दे तो -2 और +2 ये क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू कुछ भी रहे सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 ये चलेगा, तो इसका मतलब इसको भी हमको लेना है। अब हम साइन पे बात कर लेते हैं। साइन पे देखिए चूँकि ये लीनियर है, वैसे आप चेक कर लीजिएगा, इसके बीच का कोई भी नंबर लीजिए, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ठीक है। एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ। इसके बीच का नंबर 1 लीजिए, 4 और इन्फिनिटी के बीच का तो 5 है। 5 यहाँ पर डालिए, x के जगह पर 5 डालिए ना, यहाँ पर डालो जी 5 - 3 कितना आएगा 2, यहाँ पर 5 + 2 कितना आएगा 7।
तो 7 और 2, 7 दूना 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 4 तो 1, तो 14/1 क्या है प्लस है, 14/1 क्या है प्लस है। मैं करके दिखा देता हूँ, किसी को अगर दिक्कत हो तो x का वैल्यू यहाँ पे डाल लीजिएगा, इधर मैं डाल देता हूँ। देखिए 5 - 3, फिर क्या हो जाएगा 5 + 2, फिर क्या हो जाएगा 5 - 4, ये हो जाएगा 2 × 7 और बट्टे में 1, तो हो जाएगा 7 × 14, और 14 क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस अल्टरनेट, एक प्लस माइनस ये ख़त्म हो गया। ठीक है, ये कब होता है जब लीनियर होता है तब। अभी मैं यहाँ पे 2 डिग्री बना दूंगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी 2 डिग्री पे बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा 2 डिग्री पे, तभी मैं लीनियर पे ही बात कर रहा हूँ। तो प्लस माइनस, अब चूँकि हमको क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो हमको क्या चाहिए नेगेटिव वाला चाहिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, यहाँ ऊपर से आएगा ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। इसका मतलब हमको कौन वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वाला वैल्यू चाहिए। कौन वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, मतलब ये वाला इस इंटरवल में चाहिए, इस इंटरवल में चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा x बिलोंग्स टू, क्या यहाँ 2 लेना है हमको, 2 पे क्या है क्लोज है, इसका मतलब 2 लेना है, मतलब क्लोज इंटरवल -2, क्लोज इंटरवल -2। अच्छा सॉरी, पहले तो इधर का है, चूँकि माइनस यहाँ है ना, तो माइनस ये वाला इधर -2 से आगे का सब माइनस है, तो इसका मतलब ये सब चलेगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से लेकर कहाँ तक -2 तक, -2 पे ओपन की क्लोज। तो चूँकि हमको ये क्लोज लेना है, तो ये लेना है, तो इसलिए क्लोज यूनियन, और कहाँ इस बीच में है तो यूनियन। अब यहाँ पे देखें, ये हमको 3 लेना है कि नहीं लेना है, तो 3 पे ये क्लोज है, इसका मतलब 3 लेना है, तो क्लोज इंटरवल 3। और यहाँ 4 पे क्या क्लोज की ओपन, तो 4 पे हमको वाइड बॉल है, इसीलिए इस पर हमको 4 को नहीं लेना, क्योंकि 4 ले लूँगा तो 4 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए 4 पे ओपन देते हैं। तो 4 हमको नहीं लेना, 4 से जस्ट पहले का लेना है, क्योंकि 4 से जस्ट पहले लेंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन 4 ले लेंगे, 4 - 4 0 हो जाएगा, इसीलिए 4 हमको नहीं लेना है। तो ये आपको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं इसमें दे देता हूँ होमवर्क के रूप में, उसको आप करिएगा, इसके बाद हम फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लिखिए आप अच्छे से। अब क्या करिए, क्वेश्चन मैं 1-2 दे देता हूँ होमवर्क। देखिए आपको पहला क्वेश्चन है x - 3, x - 1, ठीक है, और x + 5, और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है x - 4, x + 3, x - 2, ये लेस देन 0। तीसरा क्वेश्चन हो गया x - 2, x + 1, और x + 3 अपॉन में हो गया x - 5। ठीक है, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन हो गया x - 5, x - 3, और x + 3, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मेरे को आंसर बताइएगा। ठीक है, और क्या करना है आपको, देखिए ये नंबर हो गया 7717727519। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके सभी लोग क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फिर इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इस नंबर पे हमको मैसेज करिए, और फिर हम इसको चेक कर लेंगे यहाँ पे, और सभी लोग मैसेज करिएगा ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकूँ। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर सब लोग को मैसेज कर देना ताकि व्हाट्सएप ग्रुप मैं क्रिएट कर सकूँ, और वहाँ पर भी मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप रहता है तो वहाँ पर चेक करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन को इस पर मैं चेक कर लूँगा, सभी लोगों का आ जाएगा, तो मैं इसको नाम के साथ लिखिएगा। ठीक है, मैसेज करिएगा तो अपना नाम और क्वेश्चन भेजिएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करके भेजिएगा फिर, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकूँ। तो चलिए फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स आपको बनाते चलना है।